काशी स्नान, प्रयाग स्नान, यमुना स्नान सबका पुण्य प्राप्त हो जाता है। कितनी सरलता है। और एक बात महाराज जी स्कंद पुराण में बहुत अच्छी लिखी है, बोले संपूर्ण तीर्थों के अधिष्ठाता नारायण हैं, क्योंकि नार माने जल समूह ही है अयन जिनका, इसलिए जल रूप ही तीर्थ हैं और जल रूप तीर्थों के अधिष्ठाता नारायण हैं। कोई मंत्र याद न हो, कोई विधि का स्मरण न हो, तो स्नान के समय नारायण नारायण कह के जल डाल लो शरीर पर, तो सारे तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाए। तो हमारे जैसे बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए भी उपाय बताया गया कि ज्यादा कोई याद ना होता हो तो खाली भगवान नाम लेकर के लोटा डाल लो तो भी तीर्थ स्नान का पुण्य होगा। और हम आपको निवेदन करें, वैष्णव तो जब भी नहाता है तीर्थ जल में ही नहाता है। महाराज जी लिखा है, स्नान काले तो यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशयः। महाराज जी स्पष्ट लिखा है, स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी जिसके शरीर पर है और तुलसी को स्पर्श करके, तुलसी को छू करके जब शरीर पर जल पड़ता है तो संपूर्ण धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त। सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशया। इससे एक बात सिद्ध हो गई कि जो लोग इस प्रकार की बात कहते हैं कि स्नान के समय तुलसी का जल कहीं पैर पर न आ जाए, वो मान्यता भगवान वेद व्यास के भाव के विरुद्ध है। सार्वभौम आचार्य सनातन धर्म के महर्षि व्यास जी ही हैं, इसलिए व्यास वाणी को परम प्रमाण मान करके ही व्यवहार करना चाहिए। यज्ञोपवीतवद्धार्या कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धम तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही भवे नरः। जैसे ब्राह्मण को, द्विजाति को निरंतर यज्ञोपवीत धारण करके रहना चाहिए, ऐसे ही वैष्णव मात्र को, स्त्री हो या पुरुष, निरंतर तुलसी